नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के संबंधों पर यूरोप में खूब चर्चा हुई है, खासकर कि अमेरिका में। चाहे अमेरिकी मीडिया हो, अमेरिका के पॉलिटिशियन हो या फिर वहां के एक्सपर्ट हो, सभी अपनी सरकार से ये पूछ रहे थे कि भारत रूस का साथ क्यों दे रहा है और आज की तारीख में भी भारत रूस के संबंध इतने बेहतर क्यों हैं। तो इन सभी देशों की सरकारों ने, खासकर कि अमेरिकी सरकार ने और पेंटागन ने अपनी मीडिया को और अपने पॉलिटिशियन को यह जवाब दिया कि हथियार, आज की तारीख में भारत के 70% से ज्यादा हथियार रूसी हैं। ऐसे में भारत काफी हद तक रूस पर निर्भर है और दोनों देशों की कोऑपरेशन भी इसी वजह से है। तो पॉलिटिशियन ने और मीडिया हाउसेस ने कहा, तो फिर अमेरिका यहां पर रूस की जगह क्यों नहीं लेता? तो पेंटागन ने कहा, क्योंकि हम भारत को एडवांस हथियार नहीं देते हैं। जबकि इसके जवाब में रूस अपना पूरा हथियारों का खजाना भारत के सामने सजा देता है कि जो चाहिए वो ले लो, टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसके जवाब में हम अपने सबसे खराब और सबसे पुराने हथियार ही भारत के सामने रखते हैं। और इसीलिए आज जब पूरी दुनिया रूस की तरफ देख भी नहीं रही है, ऐसे वक्त में भी भारत रूस का तारणहार बना हुआ है, रूस का साथ दे रहा है। और अपने पेंटागन से ये जवाब सुनने के बाद अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियन थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तभी से एनडीएए को यहां पर सक्रिय कर दिया, यानी कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। और एनडीए भी तभी से ही वहां पर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा था भारत को लेकर। और अब खबर आई है कि यह ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह बताई जा रही है कि अमेरिका अब भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी बेचने को तैयार है। यानी कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के सामने F-35 लड़ाकू विमान बेचने की भी पेशकश कर सकता है, वो भी कम कीमत में। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में अमेरिका ने F-35 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिस वजह से इनकी कीमतें कम हो गई है। वहीं इसमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिस वजह से इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और फ्लाइंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम आ गई है। लेकिन मैं F-35 को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? इसका कारण आपको बताऊंगा। मैं इंटरेस्टेड हूं एक खास चीज के लिए जो इस ड्राफ्ट में डाली गई है, वो है एवेंजर ड्रोन। ये दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है और अभी के लिए अमेरिकी वायुसेना के अलावा अमेरिका ने इसे किसी और को नहीं बेचा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली लीथल है। इसकी टक्कर का ना तो रूस के पास कुछ है, ना ही चीन के पास इसका जवाब है। और बहुत ही जबरदस्त ये ड्रोन है। स्क्रीन पर आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि जिस दिन अमेरिका ने एनडीए एक्ट के तहत इसे भारत के सामने रख दिया, भारत इसे जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रोन कारनामे नहीं करता है, ये कांड करता है। और इसको लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार कर रहा हूं, जल्द ही आपको मिलेगी। लेकिन बात करें F-35 लड़ाकू विमान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने बहुत देर कर दी है। ये ऑफर अब से 5 साल पहले देना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में अगर अमेरिका इसे ऑफर भी करता है तो शायद भारत उसे ठुकरा देगा। अब आप कहेंगे क्या लड़ाकू विमान खराब है इसलिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, लड़ाकू विमान बहुत ही जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, चीन और रूस पिछले 10-15 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि F-35 की टक्कर का कुछ बना ले, लेकिन बना नहीं पाए हैं। और इसीलिए F-35 जबरदस्त लड़ाकू विमान है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा खुद का M का लड़ाकू विमान आ रहा है, जो इस F-35 से ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा बेहतरीन होगा। और अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, इसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। ऐसे में जब हम खुद का एक बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं, तो बिना बात में इस लड़ाकू विमान पर पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।